कर्मचारियों की हाजिरी हो या वेतन, हाफ डे हो या नाइट ड्यूटी, सबका रखो पूरा हिसाब। पूरे स्टाफ को मैनेज करो एक साथ एक ही ऐप पर। डाउनलोड पगार खाता। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मंत्री जी, कल केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने एक अहम बैठक की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। बिहार में बोर्ड परीक्षाएं हो चुकी हैं, कई महीने पहले नतीजे आ गए हैं। सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड को लेकर क्या आपकी राय है बतौर बिहार के शिक्षा मंत्री? ये बात सही है कि कल दरअसल रक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रियों के एक समूह ने विभिन्न प्रदेश के शिक्षा विभाग से जो सीबीएसई की परीक्षाएं, आईसीएसई की परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं या अधिकांश राज्यों में जो राज्य के बोर्ड परीक्षा है 10वीं 12वीं की, वो नहीं हो पाई हैं। इस परिप्रेक्ष्य में विमर्श करने के लिए उन्होंने कल बैठक बुलाई थी और जैसा कि आपने बताया और सारा देश जानता है कि इस मायने में यहाँ शिक्षा विभाग या हमारे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की सतर्कता और मुस्तैदी के कारण समय पर परीक्षाएं ले ली गई और यहाँ तक कि हम लोगों ने मार्च के अंतिम सप्ताह में और जून के प्रथम सप्ताह में 12वीं और 10वीं कक्षाओं के नतीजे भी घोषित कर दिए। इसलिए समय से हो गए, लेकिन यह भी सही है कि उसी के बाद से लगातार कोरोना संक्रमण की स्थिति और भीषण होती गई और धीरे धीरे आज लगभग पूरा देश लॉकडाउन की स्थिति में है। बिहार में भी है, अन्य प्रदेश में भी है और अभी तक आज भी जो खबरें आ रही हैं उस हिसाब से लगभग सभी प्रदेशों में लॉकडाउन मई के अंत तक या जून के फर्स्ट वीक तक तो चलने की उम्मीद की जा रही है। और स्पष्ट है कि लॉकडाउन के कारण कोरोना संक्रमण की स्थिति भी काफ़ी हद तक नियंत्रण में आई है, तो इसलिए ये पक्ष भी अपने जगह पर है। लेकिन जहाँ तक परीक्षाओं के संबंध में हम लोगों की राय है कि परीक्षाएं तो होनी चाहिए, क्योंकि 10वीं और 12वीं कक्षा ये दोनों स्तर ऐसा होता है कि इसमें कोई एवरेज मार्किंग या सीधे प्रमोट कर देने की बात मतलब वांछनीय नहीं होती है, डिज़ायरेबल नहीं होती है। और उसका कारण है कि 10वीं और 12वीं बोर्ड के नतीजे, परिणाम या अंक जो होते हैं वो विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और आने वाले लंबे समय तक मतलब वो प्रासंगिक रहते हैं, वो रेलिवेंट रहते हैं। तरीका क्या फिर हो मंत्री जी, क्योंकि जब बिहार में बोर्ड परीक्षाएं हुई उस समय कोरोना के मामले काफ़ी कम थे, अब काफ़ी बढ़ चुके हैं। इस परिस्थिति में कैसे ये परीक्षाएं ली जाए, आप क्या सुझाव देंगे? देखिए, परीक्षाएं लेने का दो तरीका है। एक तो अभी जो कोरोना का स्तर है, अभी तो जब तक कुछ और नियंत्रण में स्थिति आ जाती है तो परीक्षाएं हो, और अच्छा होगा कि एक आकलन करके विशेषज्ञों की राय लेके 1-1.5 महीना आगे की एक तिथि की घोषणा कर दी जाए, क्योंकि सबसे जो असहज स्थिति है वो है हमारे विद्यार्थियों के लिए। अब आप समझिए कि 10वीं 12वीं के छात्र जो सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से जिनको देना है या जिन राज्यों में परीक्षाएं नहीं हो पाई हैं, विद्यार्थी तो बहुत असमंजस की स्थिति में है, परीक्षाएं होगी नहीं होगी, कैसे होंगी तो कैसे होगी। तो एक तो वो तिथि एक टेंटेटिव अभी से 1-1.5 महीना आगे करके जो हमारे चिकित्सक हैं या स्वास्थ्य विभाग से सलाह लेके एक टेंटेटिव तिथि घोषित जरूर कर देनी चाहिए कि विद्यार्थी फिर से फोकस्ड ढंग से पढ़ाई शुरू कर सके। दूसरी बात, इसमें ऑनलाइन क्लासेस की भी व्यवस्था चली है इस कोरोना काल में। अगर ऑनलाइन
परीक्षाएं भी ली जा सकती है तो वो अच्छी बात है। हालांकि ऑनलाइन में तो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की ही गुंजाइश होती है, सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की भी अपनी अहमियत होती है, लेकिन इस परिस्थिति विशेष में, चूँकि ये तो अति विशेष परिस्थिति है, तो उसमें उस तरह के किसी परीक्षा के तरीके पर विचार किया जा सकता है। और हम समझते हैं कि 1-1.5 महीना बीतते बीतते ईश्वर करे कि जो स्थिति नियंत्रण में आने की गति अभी दिख रही है उस हिसाब से स्थिति बनी रही तो 1-1.5 महीने के बाद परीक्षाएं लेने की स्थिति बन जाएगी। और वो चाहेंगे, हम लोगों ने कैसे किया कि विद्यार्थियों के, चूँकि पढ़ाई तो उस ढंग से पिछले वर्ष हो नहीं पाया था, तो हम लोगों ने विद्यार्थियों के लिए प्रश्नों का विकल्प बढ़ा दिया। पूरे सिलेबस से प्रश्न डाल के उनको उत्तर के लिए हम लोगों ने आधे ही प्रश्न को अटेम्प्ट करने के लिए कहा। तो इसलिए विद्यार्थियों के पास विकल्प थे कि जिसने भी जिस चैप्टर को ही पढ़ा होगा, सभी चैप्टर से थे, तो ऑप्शन बढ़ जाने से विद्यार्थियों को सहूलियत होती है और उनके मेरिट का आकलन भी अपने तरीके से करने में सहूलियत होती है। तो इसलिए हम लोगों की स्पष्ट राय है कि परीक्षाएं जरूर होनी चाहिए। और अच्छी बात यह है कि स्थिति अब नियंत्रण में आती हुई दिख रही है और इसके परिप्रेक्ष्य में 1-1.5 महीने बाद एक कोई टेंटेटिव डेट भी जरूर सीबीएसई आईसीएसई को घोषणा करनी चाहिए। इसके इतर एक सवाल है मंत्री जी, शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा हुआ। अभ्यर्थी लगातार आपसे भी मुलाकात करते रहे हैं, आपने आश्वासन भी दिया विधानसभा सत्र के दौरान, ट्विटर पर कई बार वो ट्रेंड भी कराते रहे हैं, आज भी ट्रेंड वो करा रहे हैं कि बिहार नीड्स टीचर्स। उस पर तमाम जो विरोधी दल के नेता भी हैं वो भी अपनी राय रख रहे हैं। कहाँ दिक्कत आ रही है शिक्षकों की भर्ती, खासतौर पर जो 94,000 शिक्षकों की भर्ती का मामला है? वैसे तो खुद आपने ही जानकारी दी है विधानसभा में कि 3,15,000 के करीब शिक्षकों की कमी है, लेकिन जो 94,000 जो कि बैकलॉग बताया जा रहा है वही भर्ती नहीं हो पा रही, वजह क्या लगती है आपको? 99 नहीं, उसको कहिए 98,000 लगभग शिक्षकों की नियुक्ति की सारी प्रक्रिया हम पूरी कर चुके हैं। सब लोग जानते हैं कि मामला न्यायालय में लंबित है और हम लोग बार बार न्यायालय से आग्रह कर रहे हैं कि बाकी शुरू में तो कुछ दूसरे कारण से बात न्यायालय में गई थी, उन सब का निराकरण हम लोगों ने कर दिया या स्थिति स्पष्ट कर दी। अब बात विकलांगों के आरक्षण की है। अब सरकार की पारदर्शिता समझिए और इससे इस बात का आकलन किया जा सकता है कि हम लोग कितना चाह रहे हैं, तत्पर हैं नियुक्तियां करने के लिए, कि हमने न्यायालय से कहा है कि आरक्षण के मामले में आपके हिसाब से या जो भी नीतियां हैं, अगर उसमें कोई दिक्कत महसूस हो रही है तो उतने पद हम रोक देते हैं, उतने पद उन लोगों के लिए छोड़ देते हैं, आरक्षित कर देते हैं। शेष पदों पर नियुक्ति करने का हमको गो हेड दिया जाए, उसकी इजाज़त दी जाए, क्योंकि हम लोग हर हाल में जल्दी से जल्दी करना चाहते हैं। और आपको ज़रूर हम बताना चाहते हैं और आपके माध्यम से हम बिहार के जो भी योग्य अभ्यर्थी हैं या जो भी उससे जुड़े हुए हैं उनको भी बताना चाहते हैं कि हम लोग इस बीच में भी, बंदी में भी, हम लोगों ने स्पेशल मेंशन करके जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं उनके सामने तिथि भी निर्धारित कराई थी। लेकिन ये हमारा दुर्भाग्य था कि जो तिथि निर्धारित हुई उससे 2 दिन पहले हमारे मुख्य मतलब न्यायाधीश महोदय ही कोरोनाग्रस्त हो गए। वो लगभग 20 दिन 1 महीना बीमार रहे, अस्पताल में रहे, जिसके कारण मामला चल गया। अभी हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी फिर मेंशन कराया है और उन्होंने आश्वासन दिया है। हमने कहा कि चूँकि ये कई कारणों से महत्वपूर्ण है कि एक तो लगभग 1,00,000 शिक्षकों की नियुक्ति का बात है, दूसरी कि हमारे विद्यालयों में पढ़ाई से जुड़ा मामला है,
अभी तो बंद है, लेकिन जैसे ही कोरोना से स्थिति सामान्य होगी, हमारे विद्यालय खुलेंगे, तो हम चाहते हैं कि ये नियुक्तियां शीघ्र कर लें, जिससे कि जब हमारे विद्यालय खुलें तो वो पूरी गति से चले। शीघ्र का मतलब क्या मंत्री जी? क्योंकि जो अभ्यर्थी हैं वो लगातार हमसे भी संपर्क करते हैं कि आप शिक्षा मंत्री से बात करिए, आप पूछिए कि कब तक नियुक्ति होगी। उनके लिए क्या जवाब है कि शीघ्र का मतलब? चूंकि वो शीघ्र काफ़ी दिनों से सुन रहे हैं, तो कब तक मानकर चले? क्योंकि उनका भी परिवार है, वो भी आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं इस लॉकडाउन में और कोरोना के दौरान। आप भी काफ़ी जागरूक और जानकार लोग हैं, आप बताइए कि इस परिस्थिति में शीघ्र की परिभाषा आप कैसे निर्धारित कर सकते हैं? कि न्यायालय में मामला है, हम लोगों के तत्परता से अब वो परसों के लिए तिथि निश्चित हो गई और एक दिन पहले वो कोरोनाग्रस्त हो गए मुख्य न्यायाधीश, वो अस्पताल में चले गए। अब महीनों विलंब उसके कारण हो गया। अब आप बताइए, आप शीघ्र की परिभाषा बताइए। लेकिन अब तो आ गए हैं वापस। आ गए तो मेंशन हो रहा है ना, ये तो आप जानते हैं। हमारी ईमानदारी, हमारी मुस्तैदी, हमारी तत्परता तो आप कोर्ट में हमारे मेंशनिंग से देख सकते हैं। इजाज़त तो न्यायालय को देना है, वो तो सरकार के अधीन नहीं है। हम तो आपसे भी अनुरोध करेंगे कि मीडिया के तरफ से न्यायालय तक हमारी बात पहुंचा दीजिए कि हमको इजाज़त दीजिए। आज हमको इजाज़त मिले, कल से हम लोग नियुक्ति के लिए तैयार हैं। तो बिहार के शिक्षा मंत्री, जिनका कहना है कि बोर्ड परीक्षाएं ली जानी चाहिए, हालांकि इसके लिए बच्चों को कम से कम 1 से 1.5 महीने का समय देना चाहिए। साथ ही साथ बिहार में शिक्षक भर्ती पर भी इनकी राय है कि चूंकि ये मामला न्यायालय में है और जैसे ही न्यायालय से इस पर कोई फैसला आता है, बिहार सरकार शिक्षकों की भर्ती में बिल्कुल भी देरी नहीं लगाएगी। हमारे सहयोगी दीपक कुमार के साथ उत्कर्ष कुमार सिंह।